हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त आपका भाई इस्लाम से और आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, कबूतरों को सर्दी से बचाने का नुस्खा बताऊंगा। इससे आपके कबूतर जो है वो सुस्त भी नहीं होंगे, सर्दी वगैरह भी नहीं लगेगी और इनको उस नुस्खे से ताकत भी मिलेगी। तो 100 मिसाल से जो कबूतर हैं वो महफूज रहेंगे सुस्ती वगैरह या जो भी सर्दियों में अक्सर मसला बनता है कबूतरों को सर्दी लग जाती है या फिर हाजमा वगैरह ख़राब होता है या कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे कि वो कबूतर जा रहा है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया, तो इसलिए मैंने चाहा कि आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूं। इसका आज हमने वो इलाज करना है, ट्रीटमेंट करनी है ताकि ये कबूतर ठीक हो सके। बड़ा कबूतर है हमारा ब्रीडर। तो भाई देसी नुस्खा है, देसी चीज़ है जो हमने देनी है, सिर्फ एक ही देनी है। उससे जो हमारे कबूतर वो सर्दी से भी महफूज रहेंगे और उनको ताकत भी मिलेगी। तो नुस्खा जो हमारा वो बिल्कुल देसी है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा कबूतर का, बल्कि फ़ायदा ही होगा। कबूतर मस्ती भी करेंगे और अंडों में भी इजाफा होगा। जो कबूतरियाँ बहुत कम अंडे देती हैं, तकरीबन 2-3 माह बाद या 4 माह बाद, तो वो फिर जल्दी अंडे भी उतारेंगे और बच्चे वगैरह भी इससे जो है वो निकलेंगे। तो अभी जो वो 11वां महीना चल रहा है, तो ये देखें ना, वो कबूतर सूंघड़ के बैठा है, सुस्त होकर बैठा है। मौसम चेंज होने की वजह से ये हालत होगी है इसकी। तो अब ये हो जाएगा ठीक। तो आगे बढ़ने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है आपने, और हो सके तो भैया आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो एक मेन बात भाई वो मैं आपको बताना भूल गया, इस नुस्खे से ना जो कबूतर सुस्त रहते हैं वो मस्ती बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। इनसे कबूतर को ताकत ही इतनी मिलती है कि कबूतर खुद ब खुद ही गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है। तो पहले आपने क्या करना है, अपने कबूतरों को है वो दाना आपने डाल देना है, पानी आपने नहीं डालना, दाना ही डालना है। जब वो दाना खा लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है कि जो देसी नुस्खा हमने लगाना है सारे कबूतरों को हमने देना है, एक को नहीं सारे को ही देना है, ताकि सारे कबूतर जो है वो सर्दी से महफूज रहे, बीमारी से भी बच जाए और जो कबूतर सुस्त है वो मस्ती वगैरह भी करे। तो पकड़ के ले आते हैं उस कबूतर को, जो कबूतर सूंघड़ के बैठा है, पर फुला के बैठा है, जो कबूतर सुस्त है, उस कबूतर को देते हैं वो चीज़ जो कि देसी नुस्खा हमने लगाना है, वो नुस्खा लगाते हैं ताकि ये कबूतर 1-2 दिन के अंदर ठीक हो जाए। तो अभी जो पकड़ रहा है भाई कबूतर को, और इसको हमने क्या देना है, ये लौंग हमने देने, एक अदद हमने इस कबूतर को जो वो लौंग देना, सिर्फ एक अदद। ये हमने 2 से 3 दिन जो है वो लगातार देने, सुबह के टाइम, हो सके तो आप शाम के टाइम भी दे दें, कोई मसला नहीं, सुबह को दें या शाम को दें, मगर 2-3 दिन आपने ना लगातार देना है। इससे कबूतर को ताकत भी मिलेगी और मस्ती भी करेगा। अगर सुस्त है तो वो सारी सुस्ती वगैरह ख़त्म हो जाएगी, निकल जाएगी। तो ये देखें ये कितना कमज़ोर हो गया, सिर्फ हमने एक अदद ही इसको लौंग दिया। ये देख लें, ये लौंग ये हमने देने सिर्फ एक अदद, एक कबूतर को एक अदद। तो हमने बाकी जो है सारे कबूतरों को देने हैं, सारे कबूतरों को दिया तो 35-40 कबूतर हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक कबूतर को हमने दे दिया, बाकी वीडियो के बाद जो है वो दे लेंगे। तो इससे कोई नुकसान नहीं होता कबूतर को, चाहे कबूतर आपका ठीक है या फिर सुस्त है, जो भी मसला है ना, आप ये कबूतर को दे सकते हैं। सोकड़ा वगैरह भी है तो फिर भी दे सकते हैं, जो सर्दी वाला सोकड़ा होता है उसको भी ये रिकवर करता है। तो एक कबूतर को सिर्फ आपने एक अदद लौंग देना है, सिर्फ एक अदद, और 2 से 3 दिन आपने लगातार देना है। तो जब 2-3 दिन आप लगातार लौंग खिलाएँगे कबूतरों को तो वो मस्ती भी करेंगे और जो वो सुस्त हैं कबूतर वो भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अब हम किसी नए टॉपिक नए नुस्खे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।